गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज ही 25 सितंबर और 25 सितंबर के सभी बेस्ट टॉप करंट अफेयर्स क्वेश्चन आज के वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे विथ पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन। अगर आप स्टडी विथ नीलम चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। बेल आइकन प्रेस करते समय ऑल पर जरूर क्लिक करें, जिससे आपको सारी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलेंगे। ऑल पर क्लिक नहीं करने पर नोटिफिकेशन नहीं आएगा। ओके, आप हमें ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ नीलम को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और पहली बार अगर चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर फटाफट। हाल ही में एसर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं? आप लोगों को पता है एसर क्या है? एक लैपटॉप बनाने वाली कंपनी है ना। आप में से बहुत लोगों के पास होगा भी। तो इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए? सोनू सूद बन गए। ठीक है, सोनू सूद को आप लोग सभी जानते हैं। कोविड-19 के समय इन्होंने जो काम किए थे उसकी वजह से, ठीक है, इनके परिचय की जरूरत नहीं है। हाँ, ये याद रखिएगा, इन्होंने प्रवासी जो मजदूर है उनके लिए क्या बनाया था? प्रवासी ऐप तैयार किया था रोजगार के लिए। ओके, तो ये भी आप याद रखेंगे। आयुष्मान खुराना ये बजाज एलियंस के, यूनिसेफ के राइट टू चिल्ड्रन के एडवोकेट सेलिब्रिटी बने हैं। कौन? आयुष्मान खुराना। सचिन तेंदुलकर ये बने हैं पेटीएम फर्स्ट गेम के ब्रांड एम्बेसडर। ओके, विराट कोहली ये बने हैं ग्रेट लर्निंग के ब्रांड एम्बेसडर। ग्रेट लर्निंग के ब्रांड एम्बेसडर। ओके, तो ये सारे पॉइंट आप यहाँ से याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। एसर लैपटॉप कंपनी किस देश की है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ताइवान की है। हरभजन सिंह किसके ब्रांड एम्बेसडर बने? ई बाइक गो के ब्रांड एम्बेसडर बने। यूएनईपी क्षेत्रीय ब्रांड ग्रीन एम्बेसडर कौन बनी है? तो ये बनी है खुशी चिंदालिया। कल ही बताया था मैंने आपको, ये सूरत की 17 वर्षीय बच्ची हैं जिन्होंने क्लाइमेट चेंज पर निबंध लिखा था और उनकी संवेदनशीलता को देखते हुए उन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। यूएनईपी की स्थापना कब हुई थी? 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर आपको मिलेगा केन्या नैरोबी में। कहाँ पर? केन्या नैरोबी में हेडक्वार्टर मिलेगा। और इसकी वर्तमान में डायरेक्टर कौन है? इंगर एंडरसन। ओके, याद रखिएगा। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की गुडविल नेशनल एम्बेसडर कौन है? तो ये दिया मिर्जा हैं। आप लोगों ने इनका भी नाम सुन रहे होंगे आजकल न्यूज में। दिया मिर्जा, इनका कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है 2022 तक। ओके, कोविड-19 के कारण। विश्वनाथ आनंद को लास्ट ईयर 2019 में बता रही हूँ, पूछा जा सकता है करंट अफेयर्स में। विश्वनाथ आनंद को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने इंडिया के एजुकेशन एनवायरनमेंट के लिए उन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। ये हमारे देश के पहले ग्रैंड मास्टर हैं और इनकी ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है? माइंड मास्टर। क्या है? माइंड मास्टर। ओके, ये भी याद रखेंगे। वैलेंटीना एलेबॉम ये कहाँ पर? ये मणिपुर की थी, मणिपुर की हैं और इन्हें ग्रीन एम्बेसडर बनाया गया था मणिपुर के मुख्यमंत्री के द्वारा। मुख्यमंत्री ग्रीन एनवायरनमेंट अभियान चलाया गया था उसका। तो ये भी आप याद रखेंगे। ओके, ये भी बच्ची हैं 16 वर्षीय। नेक्स्ट देख लेते हैं, पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के नए प्रशासक एडमिनिस्ट्रेटर किसे बनाया गया आरबीआई के द्वारा? तो ये बन गए हैं ए.के. दास। कौन बन गए हैं? ए.के. दास। ओके, याद रखिएगा। सीआरपीएफ के इंस्पेक्टर जनरल कौन है? पीएस रानीपसे हैं। इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है? दिलीप ओमान है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? सोमा मंडल बनी है। फाइटर लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो बनारस की शिवांगी सिंह बनी है। हाल ही में नो मास्क नो सर्विस अभियान कहाँ प्रारंभ किया गया? तो राइट आंसर होगा जोधपुर में। ठीक है, राजस्थान के जोधपुर जिला प्रशासन द्वारा जो कोविड-19 के केसेस बढ़ते जा रहे हैं उसमें जागरूकता के लिए बड़े स्तर पर यह अभियान प्रारंभ किया गया है। आप मास्क लगाएंगे तो आपको ऑटो में बिठाया जाएगा, आप मास्क लगाएंगे तो आपको कोई सामान दिया जाएगा। मतलब मास्क लगाना कंपलसरी है ताकि क्या हो, कोरोना का जो स्प्रेड हो रहा है उसे कम किया जा सके। ओके, याद रखिएगा। तो राजस्थान का सीएम कौन है? अशोक गहलोत हैं। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र हैं। कैपिटल क्या है? जयपुर है। तो ये सारे पॉइंट आप यहाँ से याद रखिएगा।
निम्न में से किस राज्य सरकार ने किसान कल्याण योजना को प्रारंभ किया है? तो ये प्रारंभ की गई है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। किसान कल्याण योजना क्या होगा? किसान कल्याण योजना में, किसान कल्याण योजना में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के अकाउंट में एक वर्ष में मतलब 1 ईयर में कितने रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे? 4,000 रुपए। आप लोगों को याद हो अगर तो केंद्र सरकार द्वारा भी कौन सी योजना चलाई जा रही है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। ओके, इस योजना में क्या होता है? केंद्र सरकार जो देश के किसान हैं उनके अकाउंट में एक साल में कितने रुपए जमा करा रही है? 6,000। तो जो मध्य प्रदेश के किसान हैं अब उन्हें अपने अकाउंट में कितने पैसे मिलेंगे? 10,000 रुपए साल मिलेंगे। 4,000 राज्य सरकार देगी, 6,000 मध्य प्रदेश 4,000 राज्य सरकार, 6,000 केंद्र सरकार द्वारा दिए जाएंगे। ओके, तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे किससे? मध्य प्रदेश से, किसान कल्याण योजना। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। तो राजधानी है भोपाल और यहाँ की राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल और ये अतिरिक्त प्रभार मिला हुआ है। और ये फुल टाइम राज्यपाल कहाँ की हैं? तो ये यूपी की राज्यपाल हैं। शिवराज सिंह चौहान चौथी बार मुख्यमंत्री बने हैं। लोकसभा 29, राज्यसभा 11 और विधानसभा 230 सीटें हैं। गार्बेज क्लिनिक देश का पहला भोपाल में ही बना है। इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में है। ठीक है। राष्ट्रीय कालिदास सम्मान ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में दिया जाता है। सर्वाधिक वनों वाला राज्यों में तो मध्य प्रदेश है। ठीक है। सर्वाधिक टाइगर वाला राज्य ये भी मध्य प्रदेश है। और 2012 से लेके 2019 के मध्य सर्वाधिक टाइगरों की जो मौत हुई है वो भी कहाँ हुई है? मृत्यु दर, तो ये भी मध्य प्रदेश में ही हुए। राजा भोज एयरपोर्ट आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा, भोपाल। और खजुराहो के मंदिर चंदेल वंश के शासकों द्वारा बनवाए गए हैं। इन्हें 1989 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। ये भी आपको मध्य प्रदेश में ही मिलेंगे। ओके, मध्य प्रदेश की लोकेशन आप देख रहे हैं। पड़ोसी राज्य राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। ओके, मध्य प्रदेश देश के बीच में स्थित होने के कारण इसे हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर लिया है। जो मैं मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स पढ़ाती हूँ उसमें मैंने आप लोगों को मानसी तीर्थानी के बारे में बताया था। ये एनएसएस से हैं और इनके साथ मेहरान जाफरी को भी क्या मिला है? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इन दोनों का ही नाम आप याद रखेंगे। और अगर आप स्पेशली मध्य प्रदेश का स्टूडेंट हैं और मध्य प्रदेश के एग्जाम पे फोकस कर रहे हैं तो आप ये पॉइंट अच्छे से राइट डाउन कर लीजिएगा अपने नोट्स में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किस विमान कंपनी द्वारा 2035 तक दुनिया का पहला वाणिज्यिक हाइड्रोजन विमान लॉन्च किया जाएगा? हाइड्रोजन से चलने वाला। तो ये लॉन्च किया जाएगा एयरबस के द्वारा। किसके द्वारा किया जाएगा? एयरबस जो कंपनी है उसके द्वारा किया जाएगा। एयरबस यूरोपीय यूनियन की मल्टीनेशनल एयरोस्पेस कंपनी है और इसकी स्थापना 1907 में हुई थी। ठीक है। कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर? तो इसका हेडक्वार्टर है लाइदेन, नीदरलैंड में। लाइदेन नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। कब तक बना लिया जाएगा? ये 2035 तक ये विमान बना लिया जाएगा। 3 कॉन्सेप्ट पर इस विमान को तैयार किया जाएगा। किसके द्वारा? एयरबस के द्वारा। ठीक है। 0 कार्बन इमिशन मतलब शून्य आधारित उत्सर्जन। ठीक है। जो कार्बन उत्सर्जन होता है अभी प्लेनों में जो यूज होता है ऑयल, उससे हाइड्रोजन से यूज होने पर ये क्या करेगा? 0 उत्सर्जन करेगा। ओके, तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में टूर डी फ्रांस 2020 रेस किसके द्वारा जीत ली गई है? तो राइट आंसर होगा तदेय पोगाकार के द्वारा। तदेय पोगाकार के द्वारा ये रेस जीत ली गई। आप लोगों ने पहले सुना होगा टूर डी फ्रांस, ये क्या है? साइकिल रेस होती है। ठीक है। किसकी होती है? पुरुषों की साइकिल रेस होती है और ये 21 दिनों तक चलती है। ठीक है, 21 दिनों तक चलती है। और जिन्होंने इस 2020 की रेस जीत लिया है तदेय पोगाकार, ये कहाँ के खिलाड़ी हैं भाई? तो ये साइकिलिस्ट हैं स्लोवानिया देश के। कहाँ के हैं? स्लोवानिया देश के हैं। ठीक है। देखिए कंट्रीज का नाम याद रखा कीजिए। खिलाड़ी से कई बार क्या होता है, खिलाड़ी की उपलब्धि के साथ पूछ लिया जाता है किस देश के खिलाड़ी है। तो किस देश के हैं? ये हैं स्लोवानिया के देश। ठीक है। और ये टूर डी फ्रांस का संबंध किस खेल से है? तो ये एक साइकिल रेस होती है जो 21 दिनों तक चलती है और पुरुषों की ही होती है। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। किस राज्य में भारत सरकार द्वारा देश का पहला चिकित्सा उपकरण पार्क स्थापित किया जाएगा?
ठीक है। चिकित्सा उपकरण का मतलब होता है स्टेथोस्कोप, थर्मामीटर, वेंटिलेटर और जो भी मेडिकल उपकरण यूज होते हैं मेडिकल लाइन में, उन सभी को यहाँ पर उत्पादित किया जाएगा। और ये कहाँ पर बनाया जाएगा? केरल राज्य में बनाया जाएगा। कौन बनाएगा? केंद्र सरकार बनाएगी। और आप लोगों को बता देती, तेलंगाना सरकार स्वयं भी अपने स्तर पर अपने राज्य में इसी तरीके का पार्क स्थापित कर रही है। ठीक है, तो वो तेलंगाना सरकार कर रही है, लेकिन यहाँ पर कौन करेगा? तो ये करेगा भारत सरकार। कहाँ पर? केरल में। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। क्या बनेगा? किस चिकित्सा उपकरण पार्क केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किया जाएगा। ओके, चलिए तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देख लेते हैं हम केरल को। तो ये रही मैप में लोकेशन केरल की। ठीक है, ये तटीय राज्य है। सीमा किस किस से बनती है? कर्नाटक से लगती है सीमा, तमिलनाडु से लगती है। 2 राज्यों से इसकी सीमा लगती है केरल की। राजधानी क्या है? राजधानी है तिरुवनंतपुरम। ओके, राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन। कौन है? पिनरई विजयन। मसालों का बाग किसे कहा जाता है? तो केरल को कहा जाता है मसालों का बाग। ओके, सबरीमाला मंदिर बहुत ज्यादा प्रसिद्ध रहा। यहाँ महिलाओं का जाना वर्जित है और ये कहाँ पर स्थित है? केरल में है। ठीक है, सबरीमाला मंदिर केरल। मोहिनी अट्टम डांस भी केरल का ही है। मालाबार तट इससे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केरल के तटीय क्षेत्र को मालाबार तट कहा जाता है। फ्री इंटरनेट सर्विस देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो केरल ही है। ओके, ये सारे पॉइंट आप केरल से याद रखेंगे। नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के साक्षरता वृद्धि दर में केरल 96.2% के साथ देश में शीर्ष पर रहा है। ठीक है, साक्षरता वृद्धि दर में किसके हैं आंकड़े? नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के हैं। मैं 2011 के सेंसस की यहाँ बात नहीं कर रही हूँ। ओके, उसके अकॉर्डिंग क्या है? केरल शीर्ष पर ही है। ठीक है, देखिए स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा? तो ये केरल राज्य रहा है। आदिवासी बच्चों को मातृभाषा में पढ़ाने के लिए नमंत बसई योजना किसने प्रारंभ की? तो ये केरल सरकार ने प्रारंभ की। उरुलू योजना, उरुलू भाषा में है ये नमंत बसई योजना। ठीक है, इसे मातृभाषा बोलते हैं। उरुलू भाषा में क्या बोलते हैं? नमंत बसई योजना। ये वहां का छोटा समूह है जिसकी भाषा क्या है? उरुलू है। ड्रीम केरल प्रोजेक्ट केरल सरकार द्वारा जो प्रवासी भारतीय हैं उनके माध्यम से केरल में डेवलपमेंट करने के लिए प्रारंभ किया गया। खाद्य वन परियोजना केरल राज्य में प्रारंभ की गई। जियो फेंसिंग एप्लीकेशन यूज करने वाला पहला राज्य केरल ही है। मैं भी डिजिटल हूँ अभियान केरल सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया। और केरल की पहली महिला डीजीपी, ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कौन बनी है? तो ये आर श्रीलेखा बनी है। देश की पहली सुपर फैब लैब कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये केरल में स्थापित की जाएगी। देश की पहली एलएनजी बस सेवा कहाँ से प्रारंभ हुई? तो केरल के कोच्चि से प्रारंभ की गई है। ये सभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, तो इन सभी को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में निम्न में से किसे गोल्फ क्लब चैंपियनशिप जीत ली है? ठीक है, तो ये जीत ली है एस्ले बार्टी ने। गोल्फ क्लब चैंपियनशिप किसने जीत ली है? एस्ले बार्टी ने जीत ली है। जो एस्ले बार्टी है ये कहाँ की खिलाड़ी है भाई? तो ये ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी है। देखिए पहले ये क्रिकेटर थी, देन ये टेनिस भी खेलती हैं और अब इन्होंने गोल्फ क्लब चैंपियनशिप भी जीत ली है। तो मल्टी टैलेंटेड खिलाड़ी हैं। कौन? एस्ले बार्टी किस देश की हैं? ऑस्ट्रेलिया की हैं। तो ये आप याद रखेंगे। ओके, इस जो चैंपियनशिप है इसका पूरा नाम क्या है? इसका फुल नाम है बुक वाटर गोल्फ क्लब चैंपियनशिप। बुक वाटर गोल्फ चैंपियनशिप, तो ये आप याद रखेंगे। ओके, एस्ले बार्टी को याद रखिए किस देश से हैं? ऑस्ट्रेलिया से। नोवाक जोकोविच ये कहाँ के हैं? तो ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं। और इन्होंने कौन सी टूर्नामेंट जीता है? अभी हम लोगों ने देखा था इटालियन चैंपियनशिप जीत ली थी इन्होंने। ठीक है, इटालियन टेनिस चैंपियनशिप किसने जीती? नोवाक जोकोविच ने। ये किस देश के हैं? सर्बिया के खिलाड़ी हैं। कहाँ के हैं? सर्बिया के खिलाड़ी हैं। ओके, नाओमी ओसाका इन्होंने यूएस ओपन जीत लिया है। ये कहाँ की खिलाड़ी है महिला सिंगल में? तो ये हैं जापान की खिलाड़ी। ओके, और यूएस ओपन पुरुष का खिताब किसने जीता था? डोमिनिक थिएम ने जीता था। डोमिनिक थिएम ने जीता था। ओके, सिमोना हालेप ये कहाँ की खिलाड़ी है? ये रोमानिया की खिलाड़ी है। सिमोना हालेप कहाँ की है? ये है आपके रोमानिया की टेनिस खिलाड़ी। तो इन्हें भी आप याद रखेंगे। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ।
हाल ही में किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो राइट आंसर होगा विकास खन्ना के द्वारा। हमने अभी कुछ ही दिनों पहले पढ़ा था, अगर आप रेगुलर वीडियो को फॉलो कर रहे हैं तो ये मैं बता चुकी हूँ। इन्हें एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया था। क्यों किया गया था सम्मानित? तो इनका एक अभियान था फीड इंडिया अभियान। क्या था? कोविड-19 के समय इन्होंने लोगों को खाना खिलाया था बड़े स्तर पर, तो उस अभियान का नाम क्या रखा गया था? फीड इंडिया अभियान। और उसी फीड इंडिया अभियान के ऊपर इन्होंने ये बुक लिखी है किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड। ओके, और इसीलिए इन्हें क्या मिला था? एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया था। ठीक है, किसे? विकास खन्ना को। ये क्या है? सेफ है। ओके, रोमिला थापर, इनकी बुक पढ़ी थी हमने, तो इनकी बुक का नाम क्या है? सॉरी, रोमिला थापर की बुक का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ये मैंने कल ही पढ़ाया था आप लोगों को। ओके, नेक्स्ट है अरुंधति रॉय, इनकी बुक का नाम क्या है? तो इनकी बुक का नाम है आज़ादी, फ्रीडम, फैसिज्म एंड फिक्शन। ओके, तो इनकी बुक याद रखिएगा। बराक ओबामा की है अ प्रॉमिस लैंड, अ प्रॉमिस लैंड, तो इनकी बुक भी आप बताए याद रखिएगा। और रोमिला थापर की बुक आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया गया? तो राइट आंसर होगा 23 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस, साइन लैंग्वेज। ओके, साइन लैंग्वेज दिवस कब मनाया गया? 23 सितंबर को मनाया गया है। देखिए, सितंबर का जो लास्ट वीक होता है, लास्ट वीक में बनाते हैं इंटरनेशनल डेफ डे। ठीक है, तो उसे भी आप याद रखेंगे। और इसकी थीम क्या रही? सांकेतिक भाषा दिवस की थीम क्या थी 2020 में? तो इसकी थीम रही साइन लैंग्वेज आर फॉर एवरीवन। साइन लैंग्वेज आर फॉर एवरीवन। ओके, तो ये भी आप याद रखेंगे। जो इंटरनेशनल डे हैं ये हम कल कंप्लीट कर चुके थे सारे एक बार, अब हम इसे कल देखेंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में विश्व समुद्र दिवस कब मनाया गया? इंटरनेशनल मैरीटाइम डे। तो राइट आंसर होगा हमारा इंटरनेशनल मैरीटाइम डे। ये मनाया गया है आपका 24 मार्च को। कब? सॉरी, ये मार्च हो गया है, यहाँ पर सितंबर होगा, है ना? क्या है? 24 सितंबर को मनाया गया है इंटरनेशनल मैरीटाइम डे। और थीम क्या रही इसकी? इट्स सस्टेनेबल शिपिंग फॉर सस्टेनेबल प्लानिट। सस्टेनेबल शिपिंग फॉर सस्टेनेबल प्लानिट। देखिए, ये तो हो गया इंटरनेशनल समुद्री डे। नेशनल समुद्री डे कब मनाते हैं? नेशनल मैरीटाइम डे, तो ये मनाया गया 5 अप्रैल को। कब मनाया गया? 5 अप्रैल को मनाया गया है। ओके, तो देखिए, ये 5 अप्रैल को मनाया नहीं जाता है, सॉरी, ये 5 अप्रैल को मनाया गया। और इसकी थीम क्या रही 2020 में नेशनल शिपिंग डे की? तो इसकी थीम रही सस्टेनेबल शिपिंग फॉर सस्टेनेबल प्लानिट। मतलब दोनों की थीम, इंटरनेशनल मैरीटाइम डे और नेशनल मैरीटाइम डे 2020 की थीम सेम रही थी। और इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा? तो उसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा लंदन में। ठीक है, कहाँ मिलेगा? लंदन में। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में डीआरडीओ के द्वारा अभ्यास का सफल परीक्षण किया गया। यह क्या है? तो अभ्यास एक ड्रोन है। क्या है भाई? एक ड्रोन है अभ्यास, और ये हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एंड एरियल टारगेट के लिए बनाया गया है। किसे? अभ्यास को। ओके, इसका परीक्षण कहाँ से किया गया? बालासोर उड़ीसा से इसका सफल परीक्षण किया है डीआरडीओ ने। किसने किया है? उड़ीसा के बालासोर से डीआरडीओ द्वारा इसका सफल परीक्षण किया गया है। जो विभिन्न प्रकार की मिसाइल होती हैं उनके टारगेट के रूप में इसे बनाया गया है। किसे? अभ्यास को। ओके, तो हम बात कर लेते हैं, ये है अभ्यास ड्रोन डीआरडीओ की। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी। मुख्यालय आपको नई दिल्ली में मिलेगा। और वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है? तो जी सतीश रेड्डी हैं। और इनका कार्यकाल भी अभी बढ़ाया गया है 2 वर्ष के लिए कोविड-19 के टाइम पर। ओके, स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस इसका मोटो है, यह ध्येय वाक्य बोल सकते हैं। भारत नाम का ड्रोन, ये भारत क्या है? ड्रोन है। ठीक है, एलएसी पर दिया गया है भारतीय नौसेना को। किसने? भारतीय सेना को। तो ये दिया गया है डीआरडीओ के द्वारा, ये लद्दाख में तैनात किया गया है। IL-76 विमान के लिए P-7 हैवी ड्रॉप सिस्टम किसने बनाया था? ये भी बनाया था डीआरडीओ ने, तो ये भी आप याद रखेंगे। ओके, ये हैं जी सतीश रेड्डी। और डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं डीआरडीओ से, आप इन्हें याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
निम्न में से किसे AFC टास्क फोर्स में शामिल किया गया है? AFC टास्क फोर्स, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा आपका गिरजा मुंगली। क्या है ये? रिटायर्ड कर्नल हैं गिरजा मुंगली, और इन्हें AFC टास्क फोर्स का सदस्य बनाया गया है। देखिए जो अध्यक्ष बनाए गए हैं ये AFC है, इसका फुल फॉर्म क्या है? एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन। एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन, और एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन का सदस्य बनाया गया है। ये क्या काम करेंगे? ये एशिया और ऑस्ट्रेलिया के जो फुटबॉल क्लब हैं उनको रेगुलेट करेंगे। ठीक है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है AFC टास्क फोर्स, ये क्या करता है? एशिया और ऑस्ट्रेलिया के फुटबॉल क्लबों को रेगुलेट करता है। जो गिरजा मुंगली हैं ये क्या हैं? ये जो इंडियन फुटबॉल क्लब को लाइसेंस देते हैं उसके अध्यक्ष भी हैं। ठीक है, तो इन्हें आप याद रखेंगे। किसको? गिरजा मुंगली को। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। यहाँ से हम अदर ऑप्शंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। जो सीमांचल दास हैं ये IMF में जो कार्यकारी निदेशक हैं उनके क्या बने हैं? वित्तीय सलाहकार बने हैं। ठीक है, एडवाइजर बने हैं। समीर कुमार खरे एशियन डेवलपमेंट बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं। कौन? समीर कुमार खरे। और अनिल कुमार धस्माना ये नेशनल टेक्नोलॉजी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष बने हैं और रो के प्रमुख पूर्व चीफ रह चुके हैं। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। हाल ही में ITBP इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के द्वारा एडवेंचर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से किस राज्य के साथ समझौता किया गया है? तो राइट आंसर होगा इसका उत्तराखंड सरकार के साथ। जो टहरी बांध है उसमें एडवेंचर, वाटर एडवेंचर को बढ़ावा देने के लिए किसने? ITBP ने उत्तराखंड सरकार के साथ समझौता किया है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। ITBP के डायरेक्टर जनरल कौन है वर्तमान में? तो ये हैं सुरजीत सिंह देशवाल। कौन है? सुरजीत सिंह देशवाल डायरेक्टर जनरल है ITBP के। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, उत्तराखंड को डिस्कस कर लेते हैं। तो उत्तराखंड के राजधानी क्या है? देहरादून है। और इसकी समर ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या बनी है हाल ही में? तो ये बनी है क्या? गैरसैंण। क्या बनी है? गैरसैंण। यहाँ की राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य, मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, और उत्तराखंड जो देहरादून हाईकोर्ट है उसके चीफ जस्टिस कौन है? तो वो हैं रमेश रंगनाथन। कौन है? रमेश रंगनाथन चीफ जस्टिस हैं। एंटी ड्रग अभियान जो है उत्तराखंड सरकार का, उसके ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? संजय दत्त को बनाया गया है। उत्तराखंड के स्वच्छ भारत का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? अक्षय कुमार को बनाया गया है। टेहरी डैम भागीरथी नदी देश का क्या है? सबसे ऊंचा बांध है। किस नदी पर है टेहरी डैम? भागीरथी नदी पर है। नेशनल जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये कहाँ है? उत्तराखंड में है और देश का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। कौन सा? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसे ही हैली नेशनल पार्क भी कहा जाता है। किस नदी के किनारे है? रामगंगा नदी के किनारे स्थित है। पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन हम सॉल्व करते हैं फटाफट। गंदगी भारत छोड़ो अभियान किस सरकार द्वारा चलाया गया? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। छतरपुर पुलिस का एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान प्रारंभ किया गया था। बैतूल पुलिस के द्वारा आसपास आत्महत्या रोकने के लिए अभियान प्रारंभ किया गया था। इंदौर शहर चौथी बार स्वच्छता सर्वेक्षण में प्रथम स्थान पर आया है। देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट ये इंदौर में है, इसे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया है। ड्रोन के माध्यम से सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना वायरस के नियमों का पालन करने वाला पहला शहर कौन सा है? यह है इंदौर। ठीक है, ड्रोन के माध्यम से लोगों पर निगरानी रखी गई। आप लोगों को पता होगा कि क्या परिस्थितियां थी। ठीक है, आप सभी ने न्यूज में देखा होगा। मेडिकल वेस्ट के लिए पीले कलर के डस्टबिनों का उपयोग करने वाला पहला शहर कौन सा है? तो ये इंदौर शहर ही बना था। देश का पहला इन्फेंट्री म्यूजियम इंदौर में खुलेगा। रोको टोको अभियान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए प्रारंभ किया गया था। किल कोरोना अभियान 1 जुलाई 2020 से मध्य प्रदेश में प्रारंभ किया गया था। अन्य उत्सव का प्रारंभ मध्य प्रदेश में पोषण माह सितंबर में किया गया है। जीवन शक्ति योजना, इसमें महिलाएं क्या बनाएंगी? मास्क बनाएंगी। सरकार उन्हें 11 रुपए में खरीदेगी, फिर लोगों को वितरित किया जाएगा। ठीक है, एक मास्क
मास्क अनेक जिंदगी अभियान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया। हमारा घर हमारा विद्यालय, बच्चे घरों में रहकर ही ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे, वीडियो आएगी स्कूल की तरफ से। तो ये अभियान भी कहाँ प्रारंभ हुआ? मध्य प्रदेश में प्रारंभ हुआ। श्रम सिद्धि अभियान मध्य प्रदेश में प्रारंभ किया गया। बुखार क्लिनिक अभियान मध्य प्रदेश। दीदी वाहन सेवा मध्य प्रदेश। रोजगार सेतु योजना मध्य प्रदेश। FIR आपके द्वार योजना मध्य प्रदेश। चरण पादुका योजना, जो प्रवासी मजदूर हैं, पैदल जा रहे थे, जिनके पैरों में चप्पल नहीं थी, तो उन्हें इसके माध्यम से चप्पलें प्रदान की गई थी। ठीक है, चरण पादुका अभियान मध्य प्रदेश। सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर वाला राज्य देश में मध्य प्रदेश है। एवरीबडी विल गेट एम्प्लॉयमेंट योजना भी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लाई गई है। ऑल इंडिया फुटबॉल क्लब लाइसेंस कमेटी के अध्यक्ष कौन है? गिरजा मुंगली। अभी हमने पढ़ा ये किसके अध्यक्ष बन गए? एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन के सदस्य बने हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। इयोन मॉर्गन इंग्लैंड के कप्तान, सर्वाधिक छक्के लगाने वाले अंतरराष्ट्रीय स्तर के पहले कप्तान बन गए हैं। ठीक है, स्टुअर्ट ब्रॉड 100 विकेट लेने वाले विश्व के 7वें गेंदबाज बन गए। ये कहाँ के हैं? स्टुअर्ट ब्रॉड इंग्लैंड के हैं। CRPF के डायरेक्टर जनरल कौन है? AP माहेश्वरी बने हैं। जॉर्डन बर्डी लिचेस्टर सिटी के स्ट्राइकर हैं, फुटबॉल खिलाड़ी हैं ये, और प्राइमर गोल्डन बूट फुटबॉलर अवार्ड इन्हें प्राप्त हुआ है, जीता है इन्होंने। CISF के डायरेक्टर जनरल कौन है भाई? तो राजेश रंजन है, CISF के। ओके, सीमांचल दास अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा संघ के कार्यकारी निदेशक के सलाहकार बने हैं। अनिल कुमार धस्माना नेशनल टेक्नोलॉजी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष बने हैं। समीर कुमार खरे एशियन डेवलपमेंट बैंक में कार्यकारी निदेशक बने हैं। IPL लीग कोलकाता नाइट राइडर्स में शामिल होने वाले पहले अमेरिकी खिलाड़ी कौन है? अली खान बने हैं। IPL में सर्वाधिक 100 मैच खेलने वाले पहले कप्तान कौन बने? तो ये महेंद्र सिंह धोनी बने हैं। BSF के डायरेक्टर जनरल कौन है? तो राकेश अस्थाना जी बने हैं। देश का पहला स्नो लेपर्ड जो बर्फ में रहने वाला हिम तेंदुआ, ओके, स्नो लेपर्ड संरक्षण केंद्र उत्तरकाशी उत्तराखंड में बनेगा। बेरोजगारों के लिए होप हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर पोर्टल उत्तराखंड सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था। स्मृति वन योजना उत्तराखंड सरकार द्वारा लाई गई थी। देश का पहला लाइकेन पार्क, ठीक है, कबक पार्क किसने लेकर आया? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बन रहा है। दृष्टि पोर्टल उत्तराखंड सरकार द्वारा लाया गया। संपर्क दीदी मोबाइल एप्लीकेशन ये किसने लॉन्च की? उत्तराखंड सरकार द्वारा लॉन्च की गई। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। कृषि भूमि को पट्टे पर या लीज पर देने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड है। देश का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज ये उत्तराखंड के ऋषिकेश में गंगा नदी पर बन रहा है। भारतीय मूल के डॉक्टर रविंद्र गुप्ता, गूगल के CEO सुंदर पिचई को टाइम मैगजीन की 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया। और कौन कौन थे? देखिए, तो भारतीय मूल के डॉक्टर हैं जो इंग्लैंड में रहते हैं, और ये भारतीय मूल के ही हैं सुंदर पिचई जो गूगल के CEO हैं। ओके, भारतीय मूल की बात अलग हो गई। फिर मैंने आप लोगों को कल बताया था आयुष्मान खुराना, ओके, नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, और दादी बिल्किस, इन्हें भी क्या किया गया है? टाइम की 100 प्रभावशाली लोगों की सूची 2020 में शामिल किया गया है। ओके, तो ये भी आप याद रखेंगे। कल का हम आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि जो फेड प्रतियोगिता है टेनिस की, ठीक है, फेड कप, इसका नाम टेनिस संघ के द्वारा क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम क्या कर दिया गया है? इसका नाम अब कर दिया गया है बिली जैन किंग कप। बिली जैन किंग कप अब नाम कर दिया गया है जो महिलाओं की टेनिस प्रतियोगिता है। कौन सी? फेड कप। और इसको जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो सानिया मिर्जा बनी है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फेड कप टेनिस प्रतियोगिता का है, महिलाएं खेलती हैं, और 2020 में इसका नाम कर दिया गया बिली जैन किंग कप, और पहली जीतने वाली भारतीय महिला सानिया मिर्जा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखेंगे। आज का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, हाल ही में निम्न में से किसे चिकित्सा क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए GI नोबेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? ये रहे आपके ऑप्शन, सभी को आंसर करना है। और अगर ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए याद करने के लिए सिर्फ, हाल ही में 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? हाल ही में नहीं, विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कब हुआ था? 28 फरवरी को किया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर, और 2020 में इसका आयोजन किया गया था बेंगलुरु में। ओके, और थीम क्या थी? तो फोकस थीम थी इसकी, फोकस थीम थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी रूरल डेवलपमेंट। ओके, तो ये आप याद रख लीजिएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें,
और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड टेक केयर।